हेलो स्टूडेंट, तो आज हम 11th क्लास के चैप्टर सेकंड मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था पहले चैप्टर में कि एक चैप्टर के 4 पार्ट होंगे, तो इसके भी 4 पार्ट आज हम बनाएंगे। आज फर्स्ट पार्ट है और आगे सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, फिर चैप्टर खत्म। ओके, तो आओ देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। ओके, देखो मौलिक अधिकार है क्या। तो मौलिक अधिकार की सबसे पहली मांग किसने उठाई थी भाई साहब, मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू कमेटी ने। किसने? मोतीलाल नेहरू कमेटी ने क्या उठाई थी? मांग उठाई थी। किसकी? मौलिक अधिकार की। ठीक है, हमारे पास पहले 1978 के पहले हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन अब यानी कि आज और वर्तमान समय में और 1978 के बाद कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे पास? हमारे पास भाई साहब 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। तो आओ लिख देते हैं कितने हैं। देखो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मौलिक अधिकार है हमारे पास समानता का अधिकार। ठीक है, क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है, जिसको लिखा गया है आर्टिकल नंबर कितने से कितने तक? आर्टिकल नंबर देखो 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक लिखा गया है। बेसिकली अगर तुम एनसीईआरटी में पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या बताया जाएगा कि मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक लिखा गया है और संविधान के भाग 3 में लिखा गया। कितने भाग में लिखा गया? 3 में। ठीक है, तो लेकिन हमें जो पढ़ना है वो कहां से कहां पढ़ना है? हमें पढ़ना है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक, और इन्हीं में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन है। इनके बीच में एक आर्टिकल आता है 31। ठीक है, तो आर्टिकल 31 में क्या है? उसको डिलीट कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार था उसमें, जो कि 1978 के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत यानी कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था और उसी के तहत क्या कर दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को डिलीट कर दिया गया था। तो देखो पहला तो हमने जान लिया क्या? समानता का अधिकार। अभी इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से याद करते हैं। ओके, तो दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार। किसका है? स्वतंत्रता का अधिकार। इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का ना? ठीक है, तो देखो स्वतंत्रता का अधिकार को कहां से लिखा गया? आर्टिकल नंबर, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक लिखा गया है? तो आर्टिकल नंबर 28 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 तक लिखा गया है। इतनी बात क्लियर है? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब आता है तीसरा मौलिक अधिकार। तो तीसरा मौलिक अधिकार हमारे पास क्या है? तीसरा मौलिक अधिकार है हमारे पास शोषण के क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार यह है हमारे पास तीसरा, जिसको लिखा गया आर्टिकल नंबर 23 से लेकर के आर्टिकल नंबर 24 तक। इतनी बात क्लियर है? पक्का ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर से। तो चौथा मौलिक अधिकार हमारे पास है। चौथा मौलिक अधिकार है भाई है क्या? धार्मिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक, वो हमारा 5वां सांस्कृतिक वाला। ठीक है, क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, इसको कहां से लिखा गया है? इसको लिखा गया आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक। इसी में तुम जानोगे कि भाई जो पंडित होते हैं चुटिया वाले, वो टैक्स क्यों नहीं देते। बात समझ आ रही है? इतने ज्यादा अमीर कैसे होते हैं। तो देखो अब 5वां क्या है? 5वां है हमारे पास सांस्कृतिक। क्या बोला मैंने? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। इतनी बात क्लियर है? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। इसको लिखा गया कहां से? आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 में। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट है छठा मौलिक अधिकार। तो छठा मौलिक अधिकार है हमारे पास संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, जिसको लिखा गया है आर्टिकल नंबर 31 में। कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? 31 में। और लास्ट हमारे पास क्या है? 7वां लास्ट है हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे पास क्या है? टोटल के टोटल 7 अधिकार हैं, जिसको लिखा गया है आर्टिकल नंबर 32 में।
ओके, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था एक मौलिक अधिकार हमारा डिलीट हो चुका है। ये जो 6 नंबर पे था इसको क्या किया जा चुका है, इसको डिलीट किया जा चुका है। किसके तहत डिलीट किया जा चुका है? इसको किया गया है भाई साहब, यहां देखो, इसको किया गया है 1978 में। किसके तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत। बात समझ आ गई? पक्का? पक्का बोलो, कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई भी डाउट होता है तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि भैया यस सर इस टॉपिक में हमें यहां पर डाउट है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और इसको डिलीट करके क्या किया गया है देखो, तो जैसे इस आर्टिकल को डिलीट किया गया है इस डेट पे, उसके बाद इसको आर्टिकल नंबर कितना, आर्टिकल नंबर 300A में जोड़ दिया गया है, जिसको लीगल राइट्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि कानूनी अधिकार से जाना जाता है। इसको डिलीट क्यों किया गया? इसके पीछे रीजन है। ठीक है, तो रीजन क्या है वो देखते हैं। रीजन ये है भाई साहब कि संपत्ति के, देखो मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के लिए ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, बहुत ज्यादा। जैसा कि मैंने बताया था पिछले पार्ट में, पिछले चैप्टर में, कि एक मौलिक अधिकार समाज में किस तरीके से जिंदा रह सकता है, ये इसके लिए बहुत जरूरी है। किस तरीके से समाज में रहेगा, कोई उसको धर्म का मजाक ना उड़ाए, कोई इसके साथ भेदभाव ना करे, सब एक समान रहे, इस तरीके के लिए मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है। लेकिन मौलिक अधिकार क्या है? देखो संपत्ति का अधिकार एक्चुअली हुआ क्या था, हमने कहां से लिया मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार वहां पे सिर्फ और सिर्फ गोरों लोगों के लिए था कि हाँ एक बेबी या फिर एक बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए जमीन, क्या बोला मैंने, जमीन, रहने के लिए जमीन आरक्षित कर दी जाती है, क्योंकि उसका मूल अधिकार है। क्या है उसका? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। इसलिए वो जमीन उस बच्चे के लिए क्या कर दिया जाता है? आरक्षित कर दिया कि हाँ ये जो व्यक्ति है वो यहां पर रहेगा, कंपलसरी है। अब एक बात बताओ, व्यक्ति की जनसंख्या तो बढ़ रही है, क्या जमीन बढ़ रहे हैं? क्या नहीं बढ़ रहे हैं? क्या पृथ्वी अपना साइज बड़ा कर रही है? नहीं कर रही है, वो तो रोटेशन करे, घूम रही है ना। ठीक है, तो इसीलिए हमारे इंडिया में जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा करके, डिलीट करके आर्टिकल नंबर 30A में लीगल राइट्स यानी कि कानूनी अधिकार कर दिया। आपको पता होगा जितने भी घर हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी संपत्ति हैं, वो सबके लीगल राइट्स यानी कि पेपर या फिर कागजात बनते हैं कि ये जो घर है वो हमारा है, लीगल तरीके से। इतनी बात क्लियर है? पक्का बोलो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन सभी को एक एक आर्टिकल को निकाल करके पढ़ेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इनको याद करने का ट्रिक क्या है। अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, कौन से आर्टिकल में होंगे, कौन से आर्टिकल में नहीं होंगे, इसको जानने के लिए तो भाई याद करना पड़ेगा। अब इतने सारे एकदम से याद नहीं होंगे, तो मेरे पास एक ट्रिक है, उससे आराम से याद हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ तो चलो देखो, ट्रिक जानने वाले थे हम। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? मान लो कि ई, क्या बोला मैंने, ई और एफ नाम के, ई और एफ नाम के 2 बेस्ट फ्रेंड है। कौन है? 2 बेस्ट फ्रेंड है, इरमान और फरहान। ठीक है, इरमान और फरहान 2 बेस्ट फ्रेंड है और उनको पढ़ाई नहीं कराई जा रही भाई साहब, उनको पढ़ाई दे ही नहीं रहे। कह रहे तुझे पढ़ाएंगे नहीं, तुम दोनों को ही नहीं पढ़ाएंगे, बहुत निकम्मे हो, तुम दोनों को ही नहीं पढ़ाएंगे हम। तो ये क्या करेंगे? अपने पढ़ाई के लिए संघर्ष करेंगे, शोध करेंगे। क्या करेंगे? शोध करेंगे और संघर्ष करेंगे। तो ये अपने पढ़ाई के लिए क्या कर रहे हैं? शोध संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? शोध करेंगे। किसके लिए कर रहे हैं शोध? तो भाई साहब शिक्षा के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? शिक्षा के लिए। अब इनको पढ़ाई, चलो संघर्ष कर दिया, अब इनको क्या मिल गई? शिक्षा। क्या मिल गई? शिक्षा। अब जब शिक्षा दे दिया गया, 1 महीने बाद छीन लिया, 1 महीने बाद छीन लिया। तो कह रहे ये क्या बात हुई भाई, हमें थोड़े 1 महीने के लिए हमने पढ़ने के लिए संघर्ष किया था, इतना ज्यादा हमने शोध कर दिया, इतना ज्यादा हमने संघर्ष कर दिया, क्या 1 मंथ के लिए? नहीं, इन्होंने बोला हमें शिक्षा दो, हमें शिक्षा दो, लेकिन सिक्योरिटी के साथ, लेकिन सिक्योरिटी के साथ, यानी कि हमें ऐसी शिक्षा दो जिसकी प्रॉपर सुरक्षा हो, जिसको कोई हमें छीन ना सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसको सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। इतनी बात क्लियर है? लो बन गया हमारा ट्रिक, बन गया भाई साहब हमारा ट्रिक। देखो ई से क्या होता है? ई से होता है इक्वालिटी। क्या होता है? इक्वालिटी, जिसको हम कहते हैं समानता का अधिकार। क्या कहते हैं? समानता का अधिकार।
बात समझ आ गई? जिसको कहां से लिखा गया, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक लिखा गया है। और एफ से क्या बन गया हमारे पास, एफ से बन गया हमारे पास फ्रीडम। क्यों, समझ आ रहा है ना? देखा इतने सारे से ट्रिक बन गया। फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। देख रहे हो कितना आसानी से ट्रिक बन गया। इसको कहां से लिखा गया, इसको लिखा गया आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 तक। कितनी आसान ट्रिक है, 2 मिनट में सारे आर्टिकल याद हो गए भाई साहब। अब देखो, अब शोध को सो अलग कर देना है और ध को अलग कर देना है। तो शो से क्या बन जाएगा हमारे पास, शोषण। क्या बन जाएगा हमारे पास, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। समझ आ रही है? इसको कहां से लिखा गया, इसको लिखा गया आर्टिकल नंबर 23 से लेकर के आर्टिकल नंबर 24 तक। इतनी बात क्लियर है। और ध से बना हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इतनी बात क्लियर है? पक्का कमेंट में जरूर बताओ कि ट्रिक समझ में आ गई है। नहीं समझ आया मैं दोबारा बता दूंगा, अगले पार्ट में दोबारा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और शिक्षा क्या बना, सांस्कृतिक, क्या बोला मैंने, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, एवं शैक्षिक अधिकार, इतनी बात क्लियर है? पक्का बोलो, बिल्कुल सही। और यहां पे देखो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का बहुत रोल है, इसलिए यहां पे सिक्योरिटी की बात कही गई है, ठीक है। वो जब चैप्टर के 4th पार्ट में आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां देखो तो यहां पे क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसको कहां से लिखा गया, इसको लिखा गया आर्टिकल नंबर 32 में। इसको कहां लिखा गया, इसको आर्टिकल नंबर 29 में और आर्टिकल नंबर 30 में। इसको कहां लिखा गया, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28। इतनी बात क्लियर है? 31 हमारा डिलीट हो चुका है भाई साहब, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार था, उसको हमने डिलीट करवा दिया है संशोधन करके, ठीक है। चलो फिर इसने हमें ट्रिक तो पता चल गया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, समानता का अधिकार। आज के इस फर्स्ट पार्ट में हमें कंप्लीट करना है, जिसमें 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। इन चारों आर्टिकल्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो समानता के अधिकार में देखो क्या क्या है। समानता के अधिकार में 4 आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। कितने आर्टिकल पढ़ने वाले हैं भाई साहब? 4 आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 यानी कि अनुच्छेद नंबर 14 में क्या लिखा है, देखो, कानून के नजर में, क्या बोला मैंने, कानून के नजर में समानता, कानून के नजर में समानता। यानी कि कानून क्या था, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो, लूला हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो या खुद राष्ट्रपति हो, चाहे एक गरीब का बेटा हो, चाहे खुद कोई गरीब व्यक्ति हो, किन्हीं के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है? पक्की बात है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर क्या पढ़ने जा रहे हैं, आर्टिकल नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं भाई साहब 15। तो 15 में क्या है, भेदभाव की मनाही, भेदभाव की मनाही। इसका मतलब क्या होता है, मनाही यानी कि किसी भी सरकारी स्थल पर, क्या बोला मैंने, किसी भी सरकारी स्थल पर किसी भी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। किसके तहत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 के तहत, कि किसी भी जाति धर्म के साथ ना तो सरकारी स्थान जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, पब्लिक टॉयलेट, ठीक है, और पार्क, बात समझ आ रही है, इन पर किसी भी प्रकार का क्या रोक टोक नहीं होगा। आप भी जा सकते हो, टेंशन क्या बात है, ठीक है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 इसमें है सरकारी नौकरियों में समानता। क्या बोला मैंने, नौकरियों में समानता, नौकरियों में समानता। समझ आ रही है बात? पक्का,
ठीक है ना। तो देखो सरकारी नौकरी में समानता, आप सरकारी नौकरी में जानते हो, ठीक है, हर कोई फॉर्म भर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, किसी चीज का भी हो भाई साहब, कोई भी प्रकार के भेद। क्यों? क्योंकि समानता है। क्या है? समानता है। एक बात बताओ, अगर एक ट्रेन की बात की जाए, ट्रेन के डब्बे की बात की जाए, है नहीं, तो ट्रेन के डब्बे के अंदर क्या होता है, चाहे कोई भी किसी भी सीट पर बैठा हो, क्या बोला मैंने, चाहे कोई भी किसी भी सीट पर बैठा हो, क्या उससे पूछा जाता, सीट क्या पूछता है इससे कि भाई तू कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, भाई हम नहीं बिठा रहे, नीचे जाति का हम नहीं बिठा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के लिखा है समानता का अधिकार, और ये सारी चीजें दिया गया है, प्रावधान दिया गया। समझ आ गई बात? ठीक है, आगे आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17, हालांकि 5 आर्टिकल पढ़ेंगे, इसमें 4 बोल दिया था मैंने, कोई बात नहीं। देखो तो आर्टिकल नंबर 17 में क्या है, छुआछूत का अंत। क्या बोला मैंने? देखो छुआछूत का अंत, ठीक है। तो पहले देखो एक शो आती है टीवी पे, एनडीटीवी पे, तुम देखते होगे, कोई कोई देखता होगा, कोई कोई नहीं देखता होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसके अंदर देखते हो, यहाँ से दूर चले जाए, यहाँ से तो टच हो जाएगा, नहाना पड़ेगा, घर में बिना नहाए भाई साहब घुस नहीं सकते। ये पहले के जमाने में होता था, ये पहले के जमाने में होता था। आज के जमाने में किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं होता है। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि सब समान है। जब भी बता जा रहा था, जब भी मैं ये बोल रहा था कि समाज में रहने के लिए मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 1 नंबर में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसको छुआछूत को एक और वर्ड से जानते हैं जिसको कहते हैं अप्रेष्यता। क्या बोलते हैं? अप्रेष्यता। समझ में आ गई बात? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और देखो आर्टिकल नंबर 18, ये एक समझने वाला ज्यादा अच्छे तरीके से पॉइंट है, जिसको कहा गया है उपाधियों का अंत। क्या बोला गया है? उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियों का अंत, जैसे बाहुबली मूवी देखी है ना, सबने देखी होगी, उम्मीद करता हूं, जिसने नहीं देखी जा करके तुरंत देखना, ठीक है। उसमें कहते हैं श्री 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 भल्लाल देव पधार रहे हैं, है ना। लेकिन एक बात बताओ, क्या जो व्यक्ति राजा बनने के काबिल ना हो, जो व्यक्ति जिस पद पे, जिस पोस्ट पे पहुंचने लायक ना हो, क्या उसके नाम के आगे इतना ज्यादा श्री 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 या सम्राट या तो फिर महात्मा कुछ लगाने की जरूरत है? नहीं है। बात समझ आ रही है? इसीलिए उपाधियों को क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। जो भी उपाधि दी जाएगी उसके काबिलियत पे जाएगी। जैसे PhD करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो आप में काबिल है, आपने PhD की है, आपके नाम के आगे क्या लगा? उपाधि लगा। समझ आ रही है बात? पक्का? जिसको कुछ डाउट होता है, ठीक है, आप कमेंट में करके लिखो, और समझ में नहीं आ रहा आप वीडियो को दोबारा से रिस्टार्ट करके देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब उपाधियों का अंत तो हो चुका है, अब हमने सारे आर्टिकल पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर एक और बात है। वो बात क्या है? अपवाद, एक्सेप्शन। क्या? अपवाद, एक्सेप्शन। बात समझ आ रही है? एक्सेप्शन क्या है? जैसे कानून के नजर में तो सब समान है, कानून के नजर में सब समान है, लेकिन आपके मन में ये बात आई होगी जब मैंने बताया था कि कानून के नजर में समानता क्यों है, कि आज भी कई प्रकार के भेदभाव होते हैं कानूनी के तौर पे, देखते हो ना, तो वो अपवाद है। क्या है? अपवाद है। इसी तरीके से भेदभाव की मनाही, कितने कितने ऐसे लोग होते हैं दिल्ली के अंदर जो छोटे छोटे पार्क, मैं किसी बड़े पार्क नहीं कह रहा, और ना ही किसी को मैं मतलब गलत ठहरा रहा हूं, ठीक है। तो किसी छोटे पार्क में क्या कर लेते हैं? वो कब्जा कर लेते हैं, किसी भी मतलब सरकारी गवर्नमेंट प्लेस को ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं यहाँ पे नहीं जाना, उसको रोक देते हैं, ठीक है। तो इस चीज में क्या है? अपवाद है। उसके बाद सरकारी नौकरी में समानता। तो एक बात बताओ, सबको सरकारी नौकरी में समानता है, लेकिन SC ST और OBC के लिए क्या है? आरक्षित है। क्या है? आरक्षित है। क्या प्रॉपर तरीके से क्या मिला? सरकारी नौकरी में समानता मिला? नहीं मिला। तो ये हमारा अपवाद के तौर पर देखा जाता है। कभी कभी अपवाद भी पूछ ले जाता है। और छुआछूत का भाई इसमें कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। पूरी तरीके से इंडिया में छुआछूत का पूरी तरीके से अंत कर दिया गया। हाँ, छोटे मोटे जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनके साथ ये हो जाता है, जाति प्रथा को लेकर के, जैसे शादी विवाह होते हैं तो कहते हैं निजी कास्ट का है, ये है, वो है ना, ठीक है। और उपाधियों के अंत में भी क्या है भाई साहब? जब एबल हो जाओगे, जब किसी चीज के काबिल हो जाओगे, तब जाकर के आप क्या बनोगे? उस सम्राट या फिर उस मतलब पोस्ट के काबिल बनोगे। इतनी बात क्लियर है? पक्का? तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो, मौलिक अधिकार के चैप्टर 2 है, ठीक है, क्लास 11th का, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको
वेरी वेरी थैंक यू सो मच। और आप अगर चैनल पे नए हो तो उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर करना। सो थैंक यू सो मच।